अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख गवाह है कि जिसने भी दीन इस्लाम को छोड़ा है उसका अंजाम बुरा हुआ है, उसका हश्र बुरा हुआ है और उसकी मौत भी हुई है तो लोगों के लिए एक इबरत बनकर रह गई है, एक सबक बनकर रह गया है। इसका जीता जागता अगर मिसाल आप देखना चाहें तो वसीम रिजवी को देख लीजिए, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको इस शख्स के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है रियान बेदान। ये मोरक्को का रहने वाला था, मुसलमान था और इसने दीन इस्लाम को छोड़ा और फ्रांस चला गया। फ्रांस में जाने के बाद जब वहां के लोगों को पता चला कि इसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है तो वहां के लोग इसको हाथों पर उठा लिए, पलकों पर बैठा लिए और टीवी शो में इनको बुलाया। बड़े बड़े जो शो होते थे वहां पर बुलाया गया, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी वहां पर बुलाया गया। लोग इनामात से नवाजने लगे और खुशी का इजहार के साथ साथ मुबारकबादी भी पेश करने लगे और बहुत सारी चीजें इसके साथ मसला हुआ। लेकिन फिर अचानक से एक दिन खबर आती है कि इसने खुदकुशी कर ली है। इसने अपने हाथों से एक ट्वीट किया है मरने से पहले और मुसलमानों को बताया है, इस्लाम को बताया है। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप इस शख्स के ट्वीट को जरूर देखेंगे और देखने के बाद भी आपको अगर इस्लाम से मोहब्बत है ना, उसमें इजाफा हो जाएगा, चार चांद लग जाएगी आपकी मोहब्बत में। मैं तो कहता हूं कि इसकी ट्वीट आप पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में और वसीम रिजवी के बारे में बताऊंगा कि उसके साथ इस वक्त क्या मामला हो रहा है। तो आइए पहले छोटी सी वीडियो है, इसको देखिए आप। इकराम रियान बेदान ने खुदकुशी कर ली। ये एक बहुत बड़ा मुल्हिद था, मोरक्को का रहने वाला, फ्रांस में शिफ्ट हुआ और इसने बहुत अरसा इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया। इस्लाम के ख़िलाफ़ इसने लिखा, इश्कालात पैदा किए, राइटर था, अपना किरदार अदा किया। इसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी तो इसने कर ली, लेकिन मरने से पहले जो इसने अपना आखिरी ट्वीट किया वो ट्वीट दुनिया के हर एक मुल्हिद के लिए सबक है, हर उस शख्स के लिए सबक है कि जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता। इसका तर्जमा ये है, उसने अरबी में लिखा है कि मैं मुल्हिद हुआ, मैंने शराब पी, मैंने सूअर खाया, लेकिन मगरब मुझसे फिर भी राजी नहीं हुआ। उसने मुझे इस्लाम के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद उसने मेरी माली मदद बंद कर दी और मुझे चूहे की तरह फेंक दिया। अब मुझसे मेरी खुदकुशी के हवाले से कोई वजह ना पूछे क्योंकि मुझ पर सब कुछ वाज़ेह हो गया। ये रियान बेदान जो मराकश का रहने वाला था, उसने अपना आखिरी ट्वीट किया था और इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मोरक्को के कई बड़े मुल्हिद इससे पहले खुदकुशी कर चुके हैं, जैसे 1999 में मुल्हिद मेहदी लामुगीरी ने खुदकुशी की थी और फिर इसी तरह 2020 में मोरक्को की एक बहुत बड़ी राइटर थी जो फ्रांस शिफ्ट हुई और फ्रांस में उसने इस्लाम के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा लिखा किया और इश्कालात पैदा किए। नईम अल बज़ाज़ वो भी, उसने भी खुदकुशी की थी और उसके बाद ये मोरक्को के ही तीसरे राइटर थे, बड़े इंटेलेक्चुअल समझे जाते थे, इन्होंने भी खुदकुशी कर ली। रियान बेदान की आखिरी ट्वीट से ये वाज़ेह होता है कि उसने मगरब की खुशी के लिए अपने अल्लाह को नाराज किया और नतीजा ये निकला कि मगरब ने भी उसे छोड़ दिया और उसे इसी दुनिया में रहना बिल्कुल बेकार लगा और उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करना वो मुनासिब। इस वीडियो को आपने देख लिया। इस वीडियो में इस शख्स के ट्वीट को दिखाया गया है। ट्वीट में क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में ना आया हो। ट्वीट में इसने ये कहा है कि मैंने इन लोगों के लिए शराब पिया, मैंने इन लोगों के लिए सूअर के गोश्त खाए, मैंने इन लोगों के लिए वो तमाम काम किए जो हमारे इस्लाम में नाजायज और हराम है, वो तमाम काम हमने किए। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया पता है? आज मैं इस मोड़ पर आ गया हूं कि मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि इन लोगों की आदत होती है कि जब कोई नया चेहरा आता है तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। जब इन लोगों के पास कोई नया चेहरा आ जाता है फिर तो पुराने चेहरे को उठाकर फेंक देते हैं, साइड कर देते हैं, पूछते भी रहे हैं। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही किया, मुझे साइड कर दिया और खाने के लाले पड़ गए। हत्तल इम्कान मैंने फैसला किया कि मैं खुदकुशी करता हूं। वो सच्चा मजहब है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्लाम है। इस्लाम धर्म से अच्छा, इस्लाम मजहब से अच्छा कोई मजहब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं वसीम रिजवी के बारे में। इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीन इस्लाम को छोड़ दिए हैं दुनिया की ऐशो आराइश के लिए। लेकिन याद रखिएगा उन लोगों के साथ भी अंजाम होगा तो बुराई होगा।
किसी के साथ जल्दी हो जाता है, किसी के साथ देर से होता है, लेकिन होता ज़रूर है। वसीम रज़वी इस वक्त आप देखें कि कई सारी इसकी वीडियोस वायरल होती रहती है। ये भी कुछ दिन पहले जाने वाला था, लेकिन पता नहीं कोई इसको समझा दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ कि बच गया, रुक गया। लेकिन इसका भी अंजाम देखिएगा तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि दीन इस्लाम को जो छोड़ा है उसका हश्र, उसका अंजाम बुरा ही हुआ है, और उसकी मौत भी लोगों के लिए इबरतनाक और सबक ही बनकर रह गई। बहरहाल बाकी आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? जो लोग इस्लाम धर्म को छोड़ते हैं उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट पर जरूर बताएं। मुझे बोलने समझाने में कोई कमी पेशी हो तो आप जरूर मेरी इस्लाह करें, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।